बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब किसी चीज को करने के बाद में उसके लिए पछतावा होना कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो चलिए अब हम पाठ की बात देखते हैं। अरे वाह, नया स्केल, मजे आ गए। इसे उठाकर अपने बैग में रख लेता हूँ। देखो माँ, नया स्केल, आज यह मुझे कक्षा में पड़ा हुआ मिला। बेटा, यह गलत काम है। हमें कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। कल स्कूल जाकर अपनी कक्षाध्यापिका को यह स्केल दे देना। जिसका भी यह स्केल होगा वे उसको दे देंगी। ठीक है माँ, मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगा। मेरा प्यारा बच्चा, देखो, समझो और करो। आप अपने घर पर कौन कौन से जानवर व पक्षी रख या पाल सकते हैं, उनके नाम व विशेषताएं लिखो। तो बच्चों, यहाँ पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनको आप अपने घर पर पाल सकते हैं और एक तरफ उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले हम गाय का नाम लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसा पशु है जिसे हम पालते हैं और उसकी विशेषताएं हैं कि वो हमें दूध देती है और उस दूध से तो हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अन्य जानवरों या पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनको आप पालते हैं और उनकी विशेषताएं लिखनी है। चलिए अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ पाठ पढ़ें। किसी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उसने एक नेवला पाल रखा था। वह उस नेवले को बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, एक गांव है जिसमें राघव नाम का किसान रहता था और उसने एक नेवला पाल रखा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक बार किसान किसी काम से शहर गया हुआ था। उसकी पत्नी को भी पानी लेने के लिए घर से बाहर जाना था। उसने जमीन पर एक चादर बिछाई और अपने बेटे को उस पर सुला दिया। तो बच्चों, वो किसान राघव जो था वो शहर से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी अपने बच्चे के साथ, तो उसे भी पानी लेने के लिए बाहर जाना था। तो उसने क्या किया कि चादर पे बिछाकर उस पे अपने बच्चे को सुला दिया। उसने सोचा कि जब तक मैं पानी लेकर वापस आऊंगी तब तक नेवला उसके बेटे की रखवाली करता रहेगा। उसने सोचा कि मैं जाती हूँ और नेवला है ही तो मेरे बेटे की रखवाली करता रहेगा। ऐसा सोचकर वो उसे वहां छोड़ के चली गई। यह सोचकर किसान की पत्नी ने घड़ा उठाया और वह पानी लेने के लिए घर से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब किसान की पत्नी पानी लेकर घर लौटी तब उसने देखा कि नेवला घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठा था। उसका मुंह खून से सना हुआ था। तो किसान की पत्नी घड़ा उठाई और पानी भरने के लिए चली गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि नेवला दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसका मुंह खून से सना है। किसान की पत्नी ने सोचा कि जरूर नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। इतना सोचते ही उसने गुस्से में पानी का भरा घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा और वह घर के अंदर भागी। तो बच्चों, उसने सोचा कि नेवला मुंह में खून लगा है नेवले के, तो उसने सोचा कि जरूर इसने मेरे बेटे को मार दिया होगा। ऐसा सोचती है और वो अपना जो मटका जिसमें वो पानी लेकर आई थी वह उसी नेवले के ऊपर पटक के अंदर की तरफ चली जाती है। अब बताओ, किसान किसे बहुत प्यार करता था? तो बताइए बच्चों, अभी हमने पाठ में पढ़ा कि किसान नेवले को बहुत प्यार करता था। फिर आगे उसने अंदर जाकर देखा तो उसका बेटा आराम से सोया हुआ था, परंतु उसके समीप एक मरे हुए सांप के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसान की पत्नी समझ गई कि नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई है। तो किसान की पत्नी उस टाइम तो वहां से भागी क्योंकि उससे लगा कि उसके बेटे को नेवले ने मार दिया है, लेकिन जब वह अंदर आई और उसने देखा कि उसका बेटा तो आराम से सो रहा है लेकिन वहां सांप के टुकड़े पड़े हैं, तब उसे लगा कि उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, उसने सांप को मारा है। वह भागी भागी बाहर आई, परंतु तब तक नेवला चोट खाकर मर चुका था। किसान की पत्नी पछताकर रह गई। उसने बिना सोचे समझे नेवले को मार डाला था। अब वह सोच रही थी कि किसान के घर वापस आने पर जब वह नेवले के बारे में पूछेगा
तब वह उसे क्या जवाब देगी। तो किसान की पत्नी ने उस समय तो उस नेवले को बिना सोचे समझे उस पर घड़ा फेंक दिया, लेकिन जब वह अंदर आई उसने देखा कि उसने सांप को मारा और उसके बेटे की जान बचाई है, तो वह बाहर भागती हुई गई यह देखने कि नेवला कैसा है। लेकिन उसने देखा कि तब तक तो नेवला मर चुका है, तो उसे बहुत पछतावा होता है कि बताओ इसने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने इसको मार डाला। और वह दुखी भी हो रही थी कि मैंने इसको मार भी डाला है और अभी किसान आएगा तो मैं उसको क्या बताऊंगी। इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ बिना सोचे समझे अगर कुछ किया जाता है तो उसके बाद में पछतावा होता है। इसलिए हमें सोच समझकर, पहले ही सोच समझकर काम करना चाहिए, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो इस पाठ का रोचक बात, नेवले अत्यंत फुर्तीले होते हैं। सांप के हमले से बचने व उन्हें मारने के लिए वह अपने तीखे दांतों का प्रयोग करते हैं। तो हमें नेवले के बारे में रोचक बात पता चली। चलिए बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि हमें चीज़ें सोच समझकर करनी चाहिए जिससे बाद में पछताना ना पड़े। तो अब हम आगे इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है श्रुतलेख। चलिए साथ में करते हैं। गांव, पत्नी, बच्चे, नेवला, सांप, टुकड़े, खून, चादर, जमीन, बिखरे। अगला प्रश्न है मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसान के परिवार में कौन कौन रहता था? तो किसान के परिवार में उसकी पत्नी, उसका बच्चा और एक नेवला था। बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। किसी गांव में रहता था, तो किसी गांव में कौन रहता था बच्चों? किसान, कुम्हार या माली। तो हमने अभी पाठ में पढ़ा कि किसी गांव में एक किसान रहता था, तो किसान के गोले को आप सही निशान से भरेंगे। ऐसे ही आपको अगला प्रश्न खुद से करना है। फिर हम आगे लिखित प्रश्न करेंगे। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है और उधर कोष्ठक में आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प चुनकर भरना है। जैसे क है, किसान को बहुत प्यार करता था। किसान किसको बहुत प्यार करता था? नेवले को या सांप को? तो नेवले को। तो यहाँ नेवले वाला सही शब्द चुनकर हम इस रिक्त स्थान में भर देंगे। ऐसे ही आपको आगे के प्रश्नों में भी सही शब्द चुनकर कोष्ठक में से आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। आगे हम करेंगे सही वाक्यों के सामने सही का, गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो किसान ने एक नेवला पाल रखा था, तो यह बिल्कुल सही है बच्चों। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और देखना है कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये सही है या गलत है। अगर सही है तो इनके सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। अब आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है किसान कहाँ गया हुआ था? तो किसान काम से शहर गया हुआ था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब हम आगे भाषा की बात करते हैं। पहला प्रश्न है पाठ में से निम्नलिखित मात्राओं वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं जिसमें से कि हमें ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमें पहला ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो ई की मात्रा से 3 शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द हम लिख देंगे पत्नी, पानी और जमीन। तो इन सब में ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये तीनों हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपको ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं और यहाँ भरने हैं। अब हम आगे करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो हमें यहाँ बताया गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें पता चला कि संज्ञा क्या होती है। और फिर प्रश्न दिया है कि नाम वाले शब्दों को गोला बनाइए। तो यहाँ गांव, किसान, पत्नी, पानी, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिसमें आपको नाम वाले शब्द पर गोला लगाना है। तो नाम क्या हो सकता है? गांव भी, क्योंकि ये भी एक स्थान है, तो गांव भी संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी सारे नाम वाले शब्द पर गोला लगाना है। तीसरा प्रश्न है चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए।
तो यहाँ बहुत से चित्र दिए हुए हैं और उसके नाम हमें पूरे करने हैं। जैसे ये पहला किस चीज़ का है, तो पहला है गमला, तो हम यहाँ गमला भर देंगे और इस नाम को पूरा कर देंगे। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखने हैं और नाम पूरा करना है। फिर आगे है, आप क्या करते यदि किसान की पत्नी की जगह आप होते। तो बच्चों आपको बताना है कि किसान की पत्नी की जगह अगर आप होते और ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करते। फिर तो ये आपको खुद से करना है। आगे हम यह भी करो करते हैं, किसान क्या क्या काम करते हैं इंटरनेट से पता करके उनके बारे में लिखिए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से इंटरनेट से पता करना है कि किसान क्या क्या काम करते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है, जिस प्रकार चूहा घर बनाकर रहता है और उसके द्वारा बनाए गए घर को बिल कहते हैं, उसी प्रकार सभी छोटे बड़े जीव जंतु घर बनाकर रहते हैं। चित्र देखकर लिखिए कि इन घरों में कौन कौन रहता है और इन घरों को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ चित्र दिए हुए हैं बहुत से और आपको बताना है कि इस चित्र में जो घर दिया हुआ है जानवरों का, इसमें कौन सा जानवर रहता है और इनके घरों का नाम क्या क्या है। तो जैसे पहला चित्र है, किसका चित्र है, तो पहला चित्र गुफा का है। गुफा में कौन रहता है बच्चों, गुफा में शेर रहता है। तो ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखने हैं और उन घरों का नाम बताना है कि इनके जानवर कौन कौन से हैं इस घर में रहने वाले और इन घरों को क्या कहते हैं। तो देखिए, चलिए हमने पाठ समाप्त किया। अब आप इस पाठ को पढ़िए। हमने इस पाठ में पढ़ा कि कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए जिससे हमें बाद में उस काम को करने के बाद पछतावा ना हो कि ये काम मैंने क्यों किया। इसलिए सोच समझकर विचार कर काम करना चाहिए। तो पाठ पढ़िए और इस पाठ से सीखिए और इस पाठ के अभ्यास को खुद से कीजिए।